अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसना तदबीरल काइनात व खलक़ल अर्ज़ीना वस्समावात व अंज़लल मा'a मिनल मु'सिरात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात व असाब अलल आमालिस सालिहात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वुजूदुल काइनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन खुसूसन अला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल जिन्नि वल बशर व सल्लि अला बदर व सल्लि अला क़ाइदिल उहुद वल अहज़ाब व सल्लि अला अजमलिल बशरि व अकमलिल बशरि व अहयरिल बशर व सल्लि अला हुवा हय्युम मौजूदुम महफूज मौजूदुम महफूजुम मअर रूहि वल जिस्मि फिल क़बर अम्मा बादु फस्तईज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तगफिरू रब्बकुम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यारम ताब औलाद अली
मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। ईमान मा बैताते खुलफाए राशिदीन, इस्लाम मा मोहब्बत आले मोहम्मद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया आईने में, पर्दा न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ए अनवर। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में, ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, अब हम वो ज़र्ब लगाना भूल गए। बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, आज की ये सालाना अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस तहरीक उद्दाम अहले सुन्नत वल जमात जौंद के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद यारे गार के अंदर अपनी साबका रिवायात के मुताबिक मुनक़िद है। स्टेज की ज़ीनत मेरे उस्ताद मोहतरम, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह अमीन, भाई इरफान साहेब और बिरादर मोहतरम शहज़ादे आले सुन्नत हज़रत मौलाना शबीर अहमद खुद्दामी साहब। मैंने आप अहबाब के सामने मुख्तसर सी हाज़री पेश करनी है। उस्ताद मोहतरम की इजाज़त के साथ आप अहबाब के सामने बैठा और इन्हीं हजरात से पढ़ा हुआ सबक उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में आप अहबाब को सुनाना है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है। परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर ने सहाबाए किराम से सवाल किया कि ए मेरे सहाबा, अक्लमंद इंसान कौन है? मैं और आप होते हमारा ये जवाब होता, अक्लमंद वो इंसान है जिसके पास मालो दौलत है, दुनिया की हर नेमत मौजूद है। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लहू इस्तिअदादन। अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे और मौत को याद करे। और फिर परवरदिगार आलम रब्बे जुल जलाल का कुरान, रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद के अंदर एक मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, वस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफी मांगो। जब मैं और आप अपनी खताओं, अपनी लग़्ज़िशों पे सच्चे दिल के साथ तौबा करेंगे, फिर परवरदिगार आलम का जो ऐलान है
वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, कि मैं तौबा करने वालों के साथ मोहब्बत करता हूं। मैं और आप भी इसके मिस्दाक बन जाएंगे। सहाबाए किराम के दीवानों, मेरे पीरो मुर्शिद कायदे आलो सुन्नत वकीले साहबा वाले बैत हजरत मौलाना काजी मज़हर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू के दीवानों परवानों, आइए जरा देखते हैं मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे यार, दूसरे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब पैगंबर के ये वो यार हैं। रियासत मदीना का क़याम किया सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को मदीना मुनव्वरा की गलियों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी रियासत के अंदर कोई बंदा परेशान ना हो, कोई मुसीबत ज्यादा मौजूद ना हो। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को मदीना मुनव्वरा की गलियों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। क्या देखते हैं, सामने एक नौजवान शराब की बोतल लेके जा रहा है। शराब का आदी है, शराब पीने वाला वो शराबी नौजवान। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह पड़ जाती है। कुर्बान जाऊं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी मेरे महबूब पैगंबर का नौजवान है, मेरे महबूब पैगंबर का वो सहाबी है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फारूक मेरा वो रज़ाकार है, फारूक आज़म मेरा वो दीवाना परवाना है। जिस गली से फारूक गुजर जाए उस गली से शैतान भी नहीं गुजरता। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान को आवाज दिया है, नौजवान रुक जा। वो नौजवान जब देखता है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए हैं, अब उस नौजवान ने हाथ के अंदर शराब की बोतल पकड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल के सामने आजी और इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अब उसके बाइलम में भी ये बात आ गई है, अगर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे इस हाल में देख लिया, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कोड़े के साथ मुझे मारेंगे। अब ये बंदा शराबी नौजवान रब्बे ज़ुल जलाल के साथ अपने ताल्लुक को कायम करता है, रब्बे ज़ुल जलाल के साथ काल मिलाता है, परवरदिगारे आलम रब्बुल आलमीन के हुजूर सच्ची तौबा करता है। अब सच्ची तौबा करता है कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, आज फारूक आज़म के कोड़े से मुझे बचा ले, आइंदा जिंदगी में कभी शराब ना पीऊंगा। अब वो नौजवान जब सच्ची तौबा करता है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आ गए, कहा है नौजवान तेरे हाथ में क्या है? वो नौजवान आगे से जवाब देता है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे हाथ के अंदर शहद की बोतल है। अब जनाबे मन में अर्ज़ ये कर रहा था कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान से वो बोतल पकड़ी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोतल का ढक्कन खोल कर जोड़ने ला तो उस बोतल के अंदर शहद मौजूद था। तो मेरे भाइयों में अर्ज ये कर रहा था, ये अल्लाह का कुरान पढ़ के देखते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि रब्बे ज़ुल जलाल से सच्ची तौबा करो। मेरे भाइयों में अर्ज़ कर रहा था कि रब्बे ज़ुल जलाल के सामने में और आप जब सच्ची तौबा करेंगे, आइए जनाबे मन सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। जनाबे मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना के अंदर एक नौजवान है, बड़ा बदकार इंसान है, बड़ा स्याकार खताकार इंसान है, गुनाहगार इंसान है। सैयदना हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, नौजवान रब्बे ज़ुल जलाल से सच्ची तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। अगर तू गुनाहों की माफी न मांगेगा, रब्बे ज़ुल जलाल तुझे जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, जहन्नम के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल तुझे जलाएंगे। अब ये कड़ियल नौजवान, सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारने वाला नौजवान, जब नौजवान ने ये जिंदगी गुजारी, बीमार हो गया, बीमारी की हालत में तमाम रिश्तेदार भी एक साइड पे हो गए, तमाम अहबाब दोस्त अहबाब भी मुंह फेर गए। अब ये नौजवान अल्लाह के साथ
ताल्लुक को कायम करता है, रब्बे जुल जलाल की ज़ात गिरामी से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। इधर रब्बे जुल जलाल ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे मुलाकात के लिए जाते हैं। रब्बे जुल जलाल से हम कलामी के शर्फ के लिए जाते हैं। रब्बे जुल जलाल ने कहा है मूसा जाओ जाके देखो फलां गंदगी के ढेर पर मेरा एक महबूब बंदा है, उसका इंतकाल हो गया है, उसे आप वहां से उठाओ, उसकी तजहीज़ व तकफीन का काम मुकम्मल करो, नमाज जनाजा अदा करो और अपनी पूरी कौम के अंदर ये ऐलान कर दो जो बंदा भी उसकी नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करेगा मैं उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। अब रब्बे जुल जलाल का ये ऐलान परवरदिगार आलम ने अपने लाडले पैगंबर जनाबे मूसा अपने जलाली पैगंबर को ये ऐलान फरमा दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कौम के अंदर ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरी कौम वालों अल्लाह का ये पैगाम है, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि जो बंदा इस नौजवान के जनाजा के अंदर शरीक होगा रब्बे जुल जलाल उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान करेंगे। पूरी कौम इकट्ठी होके चली गई। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजहीज़ व तकफीन का काम मुकम्मल किया। अब जब नमाज जनाजा अदा किया गया सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कौम वाले देखते हैं बड़े हैरान और परेशान कि ये कौन सा इतना खुश नसीब है, कौन सा इतना सादतमंद बंदा है जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल ये हुक्म दे रहे हैं कि जो बंदा भी इसकी नमाज जनाजा के अंदर शरीक होगा मैं उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। अब कौम वालों ने देखा ये वही बदकार है, ये वही खताकार और गुनाहगार बंदा है। कौम वालों ने कहा ऐ जनाबे मूसा आपने हमारे साथ क्या कर दिया है। अब जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे जुल जलाल के सामने अर्ज की ऐ रब्बे जुल जलाल मामला मेरी फाहम से ऊपर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से बालातर है, जरा रब्बे जुल जलाल मुझे मामला तो समझा दीजिए। रब्बे जुल जलाल ने कहा मेरा मूसा इस बंदे ने इतनी सच्चे दिल के साथ तौबा की है, अगर आपकी पूरी कौम के अंदर तकसीम कर दूं इसकी तौबा भारी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों में अर्ज़ ये कर रहा था कि सच्चे दिल के साथ तौबा करना। मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, महबूब पैगंबर की खिदमत अक़दस के अंदर बैठने वाला ये खातिम महबूब पैगंबर का सहाबी एक दफा अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते के अंदर क्या देखते हैं गैर महरम लड़की के ऊपर निगाह पड़ गई। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़मीन ने झंझोड़ा ऐ सालबा महबूब पैगंबर की खिदमत अक़दस के अंदर बैठता है, आज तेरी नजर जो है गैर महरम के ऊपर पड़ गई। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से जंगल की तरफ चले जाते हैं, जंगल के अंदर गार के अंदर जाते हैं, गार के अंदर जाके रोना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, रब्बे जुल जलाल से सच्ची तौबा करना शुरू कर दी, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन गुजर गए। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार उमर को बुलाया, अपने यार अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया कि ए उमर फारूक आज़म, ए अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा, जाओ जाके सालबा को ढूंढ के आओ, बड़े दिन हो गए सालबा मेरी बारगाह में नहीं आया। अब हजरत फारूक आज़म हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सालबा को ढूंढने चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल के अंदर चलते हुए एक चरवाहे के साथ मुलाकात हुई। हजरत फारूक आज़म ने सवाल किया सालबा तो नहीं तूने देखा? वो चरवाहा क्या जवाब देता है मैं किसी सालबा को नहीं जानता, मुझे कोई पता नहीं सालबा कौन है। हाँ अलबत्ता एक बात बताना चाहता हूँ, फुलां गार के अंदर एक नौजवान मौजूद है, वो इतनी आजी और इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह से मुआफिया मांग रहा है। जब मैं बकरियां चराते हुए वहां पे पहुंचता हूँ, गार के मुंह के अंदर मैं पहुंचता हूँ, उस गार के मुंह के सामने जब मैं पहुंचता हूँ, उस नौजवान की आजी और इंकिसारी देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। अब जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पे पहुंच गए, क्या देखते हैं हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदे के अंदर आजी और इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सालबा के कंधे पे जाके हाथ रखा और कहा अल्लाह के महबूब पैगंबर आपको बुला रहे हैं। अब हजरत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और कहा
क्या फारूक आजम, क्या मेरे लिए कोई अल्लाह के कुरान की आयत तो नाज़िल नहीं हो गई? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाया, बुलाया। हजरत सालबा कहते हैं मैं अल्लाह के महबूब पैगंबर का सामना नहीं कर सकता। जब अल्लाह के महबूब पैगंबर नमाज की हालत में हो, मुझे तब वहां लेके जाना। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके साथ आ गए। इधर अल्लाह के महबूब पैगंबर नमाज की इमामत फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर तिलावत कर रहे हैं अल्लाह के कुरान की। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर आ गए। अब रब्बे जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से अल्लाह का कुरान तिलावत हो रहा है। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जब ये आयत करीमा तिलावत की, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश खा के गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां से उठा के घर पहुंचाया गया। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने सवाल किया, ए उमर, ए अली, क्या आपको सालबा मिला है या कि नहीं? अल्लाह के महबूब पैगंबर को जवाब देते हैं, जी सालबा मिल गया है, लेकिन उसने आपकी जुबान नबुव्वत से जो अल्लाह का कुरान सुना, बेहोश होके गिर गया, घर पहुंचा दिया गया है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा, चलो मेरे साहबा जाके सालबा को मिल के आते हैं। अब अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत सालबा के घर चले गए। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोशी की हालत में मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपनी नबुव्वत वाली गोद फैलाई, हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अपनी गोद में रखा और प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बालों के अंदर प्यार के साथ उंगलियां फेर रहे हैं। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया, सवाल किया। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर प्यारे पैगंबर की गोद से जरा उठाया, कहा, ऐ महबूब पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, आपकी पाक बाज गोद के अंदर मेरा सर कैसे? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने कहा, ना ना सालबा, ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो तुमसे राजी है। रब्बे जुल जलाल ने तो आपको अपनी रजा का सर्टिफिकेट दिया है। अब हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर, रब्बे जुल जलाल तो मुझसे राजी है, क्या आप भी इस हाल में मुझसे राजी हैं या कि नहीं? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा, मैं भी तुझसे राजी हूँ। ये बात हजरत सालबा के कानों में पड़नी थी, रूह कफ़स उनसरी से जुदा हो गई। तो मेरे भाइयों में अर्ज ये कर रहा था, सच्ची तौबा, कल क़यामत वाला दिन होगा महशर के मैदान के अंदर। पहले महबूब पैगंबर की हदीस मुबारक अर्ज करके अपनी बात को इख्तितामी तौर इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफती इस्तिग़फ़ारन कसीरा। अल्लाह के महबूब पैगंबर का इरशाद फरमा रहे हैं, सादतमंद वो है, खुशखबरी है उस इंसान के लिए जिसके नाम अमाल के अंदर कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार मौजूद हो। आइए जरा देखते हैं, क़यामत वाला दिन होगा, महशर का मैदान होगा। रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, परवरदिगारे आलम के महबूब पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन एक बंदा लाया जाएगा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में लाया जाएगा। उस बंदे की एक नेकी कम होगी। रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, मेरा बंदा जा, तू एक नेकी लेके आ जा, मैं तुझे जन्नतुल फिरदौस का दाखिला दे दूंगा। अब ये बंदा एक नेकी लेने के लिए सबसे पहले माँ के पास जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भाई के पास जाएगा। अल्लाह का कुरान 30वां पारा सूरत अबस के अंदर रब्बे जुल जलाल क्या फरमाते हैं, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही। अब
इस बंदे को भी मालूम है कि दुनिया के अंदर भाई भाइयों का बाजू हुआ करते हैं, दुनिया के अंदर मैं भाई का दस्ते बाजूर बना रहा, दुनिया के अंदर अपने भाई के मैं नाहक गवाहियां देता रहा, नाहक मुकद्दमात के अंदर मैं भाई का बाजू बना रहा, जाता हूँ जाके भाई सेकने के लेके आता हूँ। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है भाई के पास जाएगा, भाई एक नेकी देने से इनकार कर देगा। आगे फरमाया वा उम्मिही वा अबी। अब इस बंदे के दिलो दिमाग के अंदर ये बात आएगी, दुनिया के अंदर मेरे साथ मोहब्बत करने वाली सबसे ज्यादा मेरी माँ है, मेरी हमदर्द मेरी माँ है, माँ से एक नेकी लेता हूँ, माँ के पास जाएगा, माँ भी राहे फरार इख्तियार कर लेगी। अब अब्बा के पास जाएगा, अब्बा हुजूर आपने तो दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात को मार लिया था, अपने एहसासात को मार लिया था, आपने हमारी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा था, आज एक नेकी दे दीजिए, लेकिन अब्बा भी इनकार कर देगा। आगे फरमाया व साहिबतिही व बनी। अब इस बंदे के दिल के अंदर ये बात आएगी, मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ, अपनी हमराज के पास जाता हूँ, दुनिया में मुझे सरताज कहते हुए ना थका करती थी, अब बीवी के पास जाएगा, बीवी भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। अब अपनी औलाद के पास जाएगा, मेरी औलाद मैंने दुनिया के अंदर तुम्हारी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को मार लिया था, लेकिन औलाद भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। अल्लाह के महबूब पैगंबर का इरशाद गिरामी है, अब ये बंदा परेशान हाल गमज़दा होने की हालत में ये बंदा परेशान हाल चला जा रहा होगा, क्या देखता एक अजनबी उसे मिलेगा, अजनबी पूछेगा बंदे खुदा क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना गमज़दा है, क्या वजह है। अब ये बंदा अर्ज करेगा, तमाम मामला सामने बयान कर देगा, मुझे एक नेकी चाहिए थी, भाई के पास गया, अम्मा अब्बा के पास गया, बीवी औलाद के पास गया, किसी ने एक नेकी मुझे नहीं दी। अब वो बंदा खुदा वो कहेगा कि मैंने सारी जिंदगी कोई नेकी नहीं की, मेरे पास मेरे नामे अमाल के अंदर एक ही नेकी मौजूद है, जा तू ले जा, तेरा काम बन जाए। अब ये बंदा बड़ा खुशो खुरम के भागता हुआ आएगा, रब्बे जुल जलाल पता होने के बावजूद कहेंगे बंदा खुदा क्या हो गया, ये बंदा बड़ा खुशो खुरम आ रहा है, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरा काम बन गया, मेरी बिगड़ी बन गई। रब्बे जुल जलाल सवाल करेंगे तेरा ना काम कैसे बना है। अब ये तमाम मामला रब्बे जुल जलाल के सामने अर्ज कर देगा, रब्बे जुल जलाल कहेंगे मेरा बंदा सिर्फ आज तेरा ही काम नहीं बना, बल्कि उसने की देने वाले का भी काम बन गया। तेरा तो काम बना था मेरे कानून और ज़ाब्ते की वजह से, मेरा कानून और ज़ाब्ता ये था तेरी एक नेकी कम हो रही थी, मैंने तुझे कहा नेकी ले आ, तेरा काम बन जाएगा, तू जन्नत में चले जाएगा। लेकिन वो देने वाला नेकी जिसने तुझे दी है, आज तेरे साथ उसका भी काम बन गया है, लेकिन उसका काम मेरे फजल और मेरी रहमत की वजह से बन गया है। तो फिर मैं ये बात क्यों ना कहूं, अदल करें ते थर थर कमन ऊंचियां शाना वाले, अदल करें ते थर थर कमन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जान में वर्गे मुकाले। शायर प्यारे अंदाज में यूं कहता है, जदू वेखा मैं अपने आमला नू, जदू वेखा मैं अपने आमला नू, शर्म तू डुब डुब जांदा, जदू वेखा मैं तेरिया रहमतां नू, जुर्मा ते गुरा जांदा है। तो मेरे भाइयों, ये चंद रोजा जिंदगी मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप भी अपने रूठे हुए रब को मनाएं और रब्बे जुल जलाल के सामने सच्ची तौबा करें, दुआ फरमाएं। परवरदिगार आलम हुजूर सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत, महबूब पैगंबर के साहबा व आले बैत खुलफाए राशिदीन की सच्ची अकीदत व मोहब्बत और औलियाए किराम का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।